नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु और शनि के बलवान होने से धनु राशि पर क्या असर पड़ेगा। धनु राशि वालों का आगे का जो समय है ये कैसा रहने वाला है। 2023 अप्रैल से लेकर 2024 तक का जो समय है ये कैसा बीतने वाला है। इस समय में क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि की 7.5 समाप्त हो गई है, लेकिन धनु राशि वालों को अभी कोई भी अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। कारण क्या है कि शनि की 7.5 समाप्त होने के बाद शनि जो है अस्त हो गए थे। इस कारण से वो फल नहीं दे पा रहे थे, निर्बल थे। लेकिन अब जो है ये उदय हो गए हैं 5 मार्च से, और 15 तारीख को ये नक्षत्र परिवर्तन भी किए हैं और ऐसे नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं जो नक्षत्र घोड़े के समान चलायमान होता है। शतभिखा नक्षत्र, ये राहु का नक्षत्र है और ये नक्षत्र तीव्रगामी है, ये शीघ्र ही काम करवाने का काम करता है। तो शनि तो वैसे मंद ग्रह है, लेकिन राहु के नक्षत्र शतभिखा में आने के कारण ये थोड़ा सा तीव्र गति से काम करवाने का काम करेंगे और जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो 15 मार्च से लेकर के 2024 तक लगभग 1 वर्ष तक, हालांकि बीच में वक्री भी होंगे, लेकिन फिर भी 1 वर्ष तक मजबूत स्थिति में रहेंगे और जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही राहु के नक्षत्र में शनि गोचर करेंगे तो राहु भी बलवान होगा और राहु को तीसरी दृष्टि से शनि देखेंगे भी, तो इस कारण से राहु के भी फल देने का काम शनि करेंगे। तो राहु और शनि दोनों ही बलवान अवस्था में गोचर करेंगे और राहु शनि दोनों परम मित्र भी हैं एक दूसरे के। इस कारण से ये आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। शनि लगभग 1 वर्ष तक आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे और राहु लगभग 8 महीने तक, अक्टूबर 2023 तक राहु आपके पंचम भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद चौथे भाव में आ जाएंगे। तो अक्टूबर तक आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। क्या क्या लाभ आपको देंगे? शनि जो है आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव जो होता है ये होता है बल का, पराक्रम का, साहस का, संघर्ष का, साथ ही साथ कम्युनिकेशन का होता है, यात्राओं का होता है। तो इन सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। वही ये धन के भी मालिक है, धन के मालिक होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि का गोचर तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन 3 ही भाव में सबसे अच्छा फल देखने को मिलता है। अब धन के मालिक हैं पराक्रम भाव में, कारक भाव में, जहां पर वो शुभ परिणाम देते उस भाव में बैठे हुए हैं और अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में, प्रिय राशि जो मूल त्रिकोण की राशि है, वहां पर शनि सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। साथ ही साथ कुटुंब परिवार में भी जो क्लेश था उसको दूर करने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। शनि अपनी प्रिय राशि में गोचर कर रहे हैं तो जहां पर ये देखेंगे वहां पर भी लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। शनि जहां पर विराजमान होते हैं तो स्वाभाविक है कि वहां पर लाभ देने का काम करते हैं, वहां पर फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। तो तीसरे भाव के फलों में वृद्धि करने का काम करेंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आसानी से आप विदेश जा सकते हैं। ग्रीन कार्ड के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हो। घूमने जाना चाहते हो, बिजनेस के लिए जाना चाहते हो, व्यापार के लिए जाना चाहते हो, विदेश यदि आप नौकरी के लिए जाना चाहते हो तो भी योग बनेंगे, जबरदस्त लाभ देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। तो शनि की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। वही शनि तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, राहु को देखेंगे, तो पंचम भाव के फलों में भी वृद्धि करने का काम करेंगे। शिक्षा के लिए समय अच्छा रहेगा, संतान के लिए समय अच्छा रहेगा, प्रेम विवाह के लिए समय अच्छा रहेगा। वही शनि जो है भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य का भी आपको साथ मिलने वाला है। पिता के संबंधों से जो आपको तनाव था, मनमुटाव था, उसको भी दूर करने का काम करेंगे। वही जो है आपकी नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में लाभ देने का काम करेंगे। इनकी जो दसम दृष्टि है वो आपके 12वें भाव में, विदेश भाव में पड़ने वाली है, क्योंकि सप्तम, अष्टम, नवम, दसम
12वें भाव में इनकी दृष्टि होने से विदेश के बहुत अच्छे योग बनेंगे। कई लोगों के जो है वीजा नहीं मिल पा रहे थे, कई लोगों ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है लेकिन काम नहीं बन पा रहा था, अब जो है काम बनने लग जाएंगे और विदेश के बहुत तगड़े योग बनने वाले हैं। यदि विदेश जाकर के कोई काम करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वही राहु आपके पंचम भाव में विराजमान है, प्रेम विवाह का योग बनाने का काम करेंगे, शिक्षा को बेहतर बनाने का काम करेंगे, संतान का योग देने का काम करेंगे। इनकी पांचवी दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ेगी, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, अचानक बड़ा परिवर्तन करने का काम करेंगे। क्योंकि शतभिखा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है कि जो भी करता है वो अचानक करवाने का काम करता है और शीघ्र करवाने का काम करता है। ये राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, स्वाति, आर्द्रा और शतभिखा। तो शतभिखा नक्षत्र जो है इसका जो गुण है वो अश्व का है, घोड़े का गुण है। घोड़ा जिस प्रकार तीव्र गति से चलता है उसी प्रकार से शतभिखा भी तीव्र गति से फल देने का काम करता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु और शनि की स्थिति बहुत अच्छी है तो अचानक बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है। क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है, मायावी ग्रह है, छाया ग्रह है, जो भी करता है अचानक करता है और सब स्थितियों को एक साइड करके जो है अपने फल देने का काम करता है। यही एक ऐसा ग्रह है जो रंग से राजा बना देता है, किस्मत को कम समय में चमकाने का काम करता है। जो लोग भी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं वो राहु की ही कृपा से पहुंचते हैं। तो राहु यदि आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बैठा है तो स्वाभाविक है कि जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा, अचानक लाभ देने का काम करेगा। अब राहु यदि आपकी जन्म पत्रिका में यदि तीसरे भाव में बैठा है या पंचम भाव में भी बैठा है या छठे भाव में बैठा है या भाग्य भाव में या दसम भाव में या एकादश भाव में, इन भावों में यदि राहु बैठा है तो समझ जाइए कि स्वाभाविक है आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। राहु यदि आपकी जन्म पत्रिका में लगन भाव में भी बैठा है या फिर चौथे भाव में बैठा है और या अष्टम भाव में 12वें भाव में भी बैठा है या धन भाव में भी बैठा है तो यहां पर भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा, लेकिन लाभ के साथ साथ परेशानियां भी पैदा करेगा। जैसे आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिया, अब वो पैसे को आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे, कहाँ रखोगे, आपको डर भी लगा रहेगा। तो ये स्थितियां भी जो है राहु बनाने का काम करता है। यदि धन भाव में बैठ जाए और अष्टम भाव में बैठ जाए, 12वें भाव में बैठ जाए तो ये स्थितियां जो है बनाने का काम करता है। तो राहु आप देख लीजिए कि आपकी कुंडली में कहां पर बैठा है और राहु यदि पाप ग्रहों से प्रभावित है, शत्रु राशि में बैठा है तो बड़ा नुकसान भी कर सकता है। क्योंकि शतभिखा नक्षत्र में जब भी शनि का गोचर होता है तो बड़ा होता है, चाहे वो फायदा बड़ा हो चाहे वो नुकसान बड़ा हो। यदि दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो समझ जाइए कि बड़ा लाभ मिल सकता है और यदि खराब है तो समझ जाइए कि खराब स्थिति बन सकती है। तो ये संभावनाएं रहती है। राहु अच्छा होगा तो इनकी जो दृष्टि है वो आपके लाभ भाव में पड़ रही है, सप्तम दृष्टि, लाभ देने का काम करेंगे, अचानक बड़ा लाभ देने का काम करेंगे, किस्मत को पलटने का काम कर सकते हैं। तो ये संभावनाएं इनकी बन रही है। वही राहु की नवम दृष्टि आपके राशि पर धनु राशि में पड़ रही है, थोड़ा कंफ्यूजन भी पैदा करने का काम करेंगे, भ्रमित करने का काम करेंगे, डिसीजन लेने में थोड़ी समस्याएं भी पैदा करने का काम करेंगे। तो जो भी आप काम कर रहे हैं सोच कर करें, विचार कर करें तो आपको जबरदस्त सफलता देखने को मिलेगी। दूसरों का सलाह भी आपको लेना जरूरी है क्योंकि राहु की स्थिति थोड़ी सी भ्रमित वाली होती है, तो ये कंफ्यूजन और भ्रमित करने का काम भी करते हैं। तो पहले आप जन्म पत्रिका में देख लीजिए कि शनि की स्थिति कहां पर है। शनि यदि आपके मकर राशि में बैठा है या कुंभ राशि में बैठा है या 7 नंबर की राशि तुला में बैठा है या वृषभ राशि में बैठा हुआ है, इन राशियों में यदि शनि बैठा है तो भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। शनि यदि मिथुन राशि में और कन्या राशि में भी बैठा है तो भी आपको लाभ देने का काम करेगा। उसके बाद भाव देख लीजिए, शनि यदि इन राशियों में यदि लगन भाव में भी बैठा है तो अच्छे परिणाम देगा, तीसरे भाव में बैठा है तो भी अच्छे परिणाम देगा, पंचम भाव में यदि बैठा है तो भी अच्छे परिणाम देगा, केंद्र के भाव में यदि बैठा हुआ है स्वराशि का या उच्च राशि का तो भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा, छठे भाव में भी अच्छे परिणाम देंगे। वही आपके भाग्य भाव में और लाभ भाव में भी शनि अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो इन भावों में शनि की स्थिति होनी चाहिए, तब जो है आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिल सकते हैं। तो दर्शकों, धनु राशि वालों के बारे में यदि हम बात करें तो बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। शनि की 7.5 में जो आपका नुकसान हुआ है अब जो है शनि आपको वो लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि
शनि की 7.5 आपकी समाप्त हो गई है और शनि अब बलवान भी हो गए हैं, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। राहु आपके पंचम भाव में बैठे हैं। यदि आप जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट इनसे जुड़े हुए काम करते हैं और राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ गुरु की स्थिति भी थोड़ा सा देख लें। शनि के क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में कर रहे हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, लेबर कास्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए, यूट्यूब, फेसबुक इन सभी से जुड़े हुए यदि आप काम कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए यदि आप काम कर रहे हो, तो जबरदस्त लाभ देखने को आपको मिल सकता है। तो ये स्थितियां हैं, जबरदस्त लाभ यदि आपको लेना है तो ये स्थिति होनी चाहिए आपकी कुंडली में, तभी आपको लाभ मिल सकता है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939